आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज व्रत कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हरितालिका तीज से जुड़े हुए कुछ और भी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। तो इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों में एक उत्साह और उमंग उमड़ पड़ता है। हरितालिका तीज के लिए महिलाएं बहुत ही उत्साहित रहती है, क्योंकि यह त्यौहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे कि इस त्यौहार को महिलाएं इतना सर्वोच्च स्थान क्यों देती है, इस त्यौहार को इतना क्यों सर्वोच्च समझा जाता है और क्यों वर्ष के प्रारंभ से महिलाएं तीज के इस व्रत को लेकर बहुत ही उत्साहित रहती है। हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरितालिका का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। हरितालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा की जाती है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। इस त्योहार में रात भर जगने का भी विधान होता है। रात भर जग कर महिलाएं गाना गाती हैं, क्योंकि इस त्योहार में रात भर जगने का विधान होता है और सोने की मनाही होती है। हम जानेंगे कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार माता गौरी के पार्वती रूप में वे भगवान शिव को पति के रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरितालिका का नाम दिया गया, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरितालिका कहलाता है। इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पाया था और उस समय से यह चलता आ रहा है कि महिलाएं हो या स्त्री, यदि वे अपने पति की रक्षा करना चाहती है, उनके लंबे उम्र के लिए भगवान से वरदान प्राप्त करना चाहती है और जो विवाहिता स्त्री नहीं है अर्थात कुंवारी कन्याओं को शिव जैसे पति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती है, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा। हरितालिका तीज इस वर्ष कब मनाई जाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। हरितालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। इस वर्ष यह त्यौहार 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरितालिका तीज के कुछ व्रत नियम होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। हरितालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात भर अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती महिलाएं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती है। हरितालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ ही किया जाता है। हरितालिका व्रत के दिन रात भर जगा जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गान एवं भजन करती है। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती है। हरितालिका व्रत जिस घर में भी होता है, वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरितालिका पूजन मंदिर में करती है। हरितालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो महिलाएं सोती है वो अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वो सर्पिनी बनती है, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है मक्खी बनती है, जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है, जो जल पीती है वो मछली बनती है, जो अन्न खाती है वो सुअरी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। हरितालिका पूजन सामग्री में किन बातों का ख्याल रखना होता है और किस सामग्री की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इस त्यौहार में कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार से है, जैसे फूल,
गीली काली मिट्टी अथवा बालू, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरे का फूल फल, अकाव का फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, मेहंदी आदि मान्यताओं के अनुसार एकत्र की जाती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद आदि ऐसे अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कि हरितालिका तीज पूजन विधि क्या है। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले के समय को प्रदोष काल कहते हैं और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद आरंभ होने वाले समय को प्रदोष काल कहते हैं। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से अपने हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर कलावा बांधा जाता है। घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, उसके बाद कलावा बांधा जाता है। कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाया जाता है। फिर पुष्प चढ़ाया जाता है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती करते हैं। हरितालिका की कथा इस प्रकार है। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसलिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना या जो भी कामना हो और जो स्त्री अर्थात जो कुंवारी कन्या विवाह नहीं की है वह अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान के समक्ष बैठकर कामना करके यह व्रत कथा सुन सकती है। कथा इस प्रकार से है। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए माता पार्वती जी कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा, यह वक्त ऐसी सोच का नहीं, और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई, जहाँ पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहाँ पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति के रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय कर दिया। इस प्रकार इस कथा की समाप्ति होती है। कथा की समाप्ति के बाद आरती किया जाता है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है।
अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार हरितालिका तीज की समाप्ति होती है और उसके बाद महिलाएं अपने व्रत को तोड़कर अर्थात अपने व्रत का पारण करके भोजन ग्रहण करती है।